रोज़ लेके आए जी सुबह सुबह नर्सरी जाके और रोज़ लगा देंगे हम। और तुलसी का एक बड़ा ही सुंदर सा पॉट लेके आए हैं। कलर तो दूसरा पसंद आया था पर उस कलर में मिला नहीं। श्रेय की पहले बर्थडे की शेरवानी, ये श्रेय की पहले बर्थडे की शेरवानी है, बड़ी प्यारी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह पहुँच गए हैं फिर से नर्सरी, क्योंकि तुलसी नहीं मिल रही थी। तो तुलसी लेने के लिए मैंने सुबह इनको भेज दिया है। आज ये भी घर पे ही हैं, दिन संडे का है। तो मैंने चलिए जो है सुबह सुबह तुलसी ले आओ, क्योंकि कल लंच ने पता करा था तो तुलसी आ गई है। और इसका खोल। देख क्या रहे? जूस पता देखा ही मैंने। शटर डाउन करना केबिन लगाना हमने। नहीं, हाफ शटर करके आ आधा शटर करिया ते रोज़ लेके आए जी सुबह सुबह नर्सरी जाके और रोज़ लगा देंगे अब। पर ये नहीं पता रोज़ पर रोज़ आवेंगे भी या नहीं आवेंगे। उससे पहले ही नन्नू खा जाएगा या छोड़ देगा। है कि नहीं? खा जाएगा नन्नू। आना दो चाहिए। दबा सी दो हल्का सा क्या, अच्छे से ही दबा दो, क्योंकि फिर पानी देंगे ना तो ऊपर उठ जाएगा। यहाँ दिम्मा कितनी ज़्यादा, अब देख लिया। देखो ये रोज़ लेके आए और इतना अच्छा भी नहीं मिला। कल भी एक नहीं है इसके ऊपर अभी। अरे पुट्टा लगा सारा बढ़िया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर आएगा कुछ नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो रैबिट इसको छोड़ दे तब। ये देखो जी, ये आई है नई नई तुलसी। छोटी सी तुलसी मिली और तुलसी का एक बड़ा ही सुंदर सा पॉट लेके आए हैं। कलर तो दूसरा पसंद आया था पर उस कलर में ना मिला नहीं है। ये येलो और ब्राउन। वो नहीं था क्या चकोर वाला तुलसी वाला? किस साइज का? तो बहुत ही छोटा था। वो था सबसे बड़ा जो मैंने तुम्हें दिखाया था, लेकिन वो खंडित था। चलो तो ये पता नहीं, देखो तुलसी दिखाओ। होगी नहीं होगी। तुलसी लाए थे कल, दिखाऊंगी। वो भी लाना है, उठाकर वो से उठाकर से इसे उधर रख दूंगा आराम से पर इसको। नहीं नहीं, फिर दो। हाँ वैसे रख भी सकते हो, पर ठीक है। और थोड़ा आम की तरफ कर दो। ये देखो जी, ये आई थी तुलसी कल और ये अच्छी खासी 50 रुपए की, थोड़ी सी बड़ी थी। ये भी 50 की आई होगी। ये भी इतनी सी 50 की आई और रोज़ भी 50 का ही आया वो। तो ये क्या हुआ, ये आई थी कल, मतलब अंश लेके आया। मैंने बोला फिर ना वहाँ मिलने की नहीं, तो ले आ बेटा। तो वो लाया, बड़ी सी थी ठीक ठाक, और ला के उसने अंदर रख दी, नीचे रख दी, मतलब ज़मीन पे ही। रैबिट आया और सारी को चपड़ चपड़ करके खा गया, कुछ नहीं छोड़ा इसमें। तुलसी उसे इतनी पसंद है, मतलब सारों को पसंद थी, जितने भी थे तुलसी ने बहुत ज़्यादा पसंद है। और गेंदे का फूल भी, गेंदे की पत्ती, मतलब पूरा गेंदा ही, चाहे वो पत्ती हो चाहे वो फूल हो, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा हाल हमारी तुलसी का बनाया इसने। लो जी, तो ये लगी, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देते हैं ना। तो जी सुबह सुबह जो है थोड़ी सी गार्डनिंग होगी। लेके नहीं आई है क्योंकि काम है ज़्यादा, नहीं तो मैं बोल रही थी 2-4 प्लांट और ले आते, और ये लेके नहीं आए। अब प्लांट भी क्या है यहाँ पर, वो रोज वो गेंदे तो छोड़ने का नहीं। और फिलहाल गेंदे ही ज़्यादा अच्छे, क्योंकि मैंने लगाए थे 2-3 दिन पहले। मुझे तो लगता नहीं है चलेंगे कुछ भी ज़्यादा अच्छे। तो आज सब ने अपने काम जो है बंटवारा कर लिया, किसके हिस्से क्या काम आ रहा है। और काम है बहुत ज़्यादा, दिन संडे का है आज। वीडियो थोड़ा सा लेट ही आपको मिलेगा, क्योंकि इससे पहले शायद एक तो है ही
2 ब्लॉग हैं, देखते हैं कैसे है, मुझे ध्यान भी नहीं है। ये दिमाग लग रही है ना, हम मैं पहले लग रही है तो अब ये जाएंगे स्कूटी की सर्विस कराने। एक संडे का दिन ना ये सर्विस के लिए भी चाहिए, एक दिन, एक बार बुलेट का नंबर आ जा, एक बार स्कूटी का नंबर आ जा, एक बार गाड़ी का नंबर आ जा, तो आधे संडे तो इसमें गायब हो जा। और सर्विस का काम है इन्हीं का, तो सर्विस कराएंगे यही। और ये है स्कूटी में सर्विस नहीं आज, उसका इंश्योरेंस रिन्यूअल हो रहा, सर्विस होनी। हाँ, नहीं ये सारे काम तो देखो इन्हीं की जिम्मेदारी, बच्चे ऐसे काम नहीं कराते ना, धुलाई बुलाई तो बच्चे करवा लें, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो। और मैं और श्रेय लगेंगे घर की साफ़ सफाई में, थोड़ा सा होली आ रही है तो ड्राइंग रूम का सारा कुछ आज जो है साफ़ सफाई करनी, चेंज करना। अब देखती हूँ जिस दिन भी टाइम मिलेगा, कल या परसों किचन का कर लूँगी। तो इस तरीके से रहने वाला है अंश। और ये अभी तो जाएंगे, फिर शॉप भी है हमारी, शॉप पे भी जाना ज़रूरी है, जाऊँगी मैं शॉप पे भी, पर अभी करूँगी काम दोपहर तक। अंश गया है शॉप पे सुबह सुबह ही, थोड़ा सा जल्दी आज, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे वूलन का 2-4 बॉक्स वगैरह बचे हुए, मुझे बात कर लें दो, 2-4 बॉक्स बच रहे स्वेटर वगैरह के, तो वो उठाने, जो भी मतलब ज़्यादा कुछ तो बचा ही नहीं है, सब ख़त्म ही है, वो उठाने गया। मैंने वो भी आज साथ साथ सेट कर देंगे। काम तो इतने हैं, हमारा दुकान का अलग से साफ़ सफाई, दुकान में भी बहुत गंदा हो रहा, वहाँ भी साफ़ सफाई करनी, कांच वगैरह सारे गंदे हो रहे, और ये विंटर काटता है तो बहुत सारे काम है। मतलब ये घर का तो नहीं है ना कि खाली घर का भी है, तो दुकान भी है। अंश ले आया है गाड़ी में रख के ये कुछ सामान, जो थोड़ा बहुत तो देखो विंटर का बचता ही है, तो ये ले आया है। और अभी दुकान पे नहीं गया क्योंकि पापा को लेके आएगा ना, वो स्कूटी छोड़ के आएंगे, तो वो बाइक लेके गया है, दोनों गए हैं पापा बेटा, मैं और जो है श्रेय लग गए थे अपने काम में, और ये छोड़ के आ गए हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, शाम के टाइम फिर लेने जाएंगे। तो यहाँ पे हम माँ बेटा दोनों लगे हुए हैं, मैं किचन में, और जो सामान आया था वो मैंने पूरा सेट करा है साथ साथ। ये बोल रहे थे कि रख दे, मैं कर दूँगा बाद में। कब बोल रहे थे, जो खेलने वाली होली होती है ना, कि उस दिन करूँगा, फाग वाले दिन। मैंने हाँ, उस दिन खाते हैं पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उस दिन कौन करेगा। और ऐसे मुझे पड़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तब तक। जो मेरी घर वाली शॉप है, जिसको हमने अब गोडाउन टाइप बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने अच्छे से सब कुछ लगा दिया है। और थोड़ा ना घर का भी फालतू सामान अब उसमें हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ भाड़ रहती है, तो बस वो सारा सेट किया। किचन मैंने छोड़ी हुई है, अभी मैं लग गई हूँ किचन में इस टाइम पे, और श्रेय लग गया है इसमें, तो दोनों माँ बेटा लगे पड़े हैं हम। मोटा मोटा सा जो पहला काम होता है ना, श्रेय कर देगा। मैंने ये कवर भी उतरवा के साथ साथ मशीन लगा दी है। मैं किचन में लग गई हूँ। मशीन लगाने के बाद इनको पानी वानी दिया, और ये ऑरेंज दोनों चले गए हैं शॉप पे, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा सा सामान गया है गाड़ी में, वो लेके गए हैं, और साफ़ सफाई अंश कर लेगा। और ये भी आज शॉप पे ही रुकेंगे, अभी इनका कोई ऐसा काम है नहीं, क्योंकि स्कूटी ये छोड़ के आ गए, उसमें टाइम लगेगा, और कुछ 1-2 काम है वो बाद में ही होंगे। जैसे इनका चश्मा आना है आज, जो उस दिन हमने दिया था बनने के लिए, तो वो आएगा सैटरडे में दिया, सैटरडे में नहीं, फ्राइडे में दिया था एनिवर्सरी से पहले दिन, और फिर आज वो आएगा। तो शाम को ही देखते हैं, जैसे भी होगा। ये चले गए हैं दोनों वहाँ पे, तो वहाँ से मैं टेंशन फ्री हूँ, काम हो जाएगा अच्छे से वहाँ भी, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लेंगे। तो किचन का मैंने झटपट निपटा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बर्तन तो करने नहीं पड़ते इतने, थोड़े से किए हैं हाथ से। और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, मोटी मोटी तो मतलब श्रेय ने कर दी है, जैसे वैक्यूम कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सारे अच्छे से, सारे में मतलब कपड़े से अच्छे से पोंछूंगी। और डीप क्लीन कर रहे हैं, देखो तो एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ सफाई होती है। तो इस तरीके से मैं लग गई हूँ अच्छे से पोंछने, सारा कुछ पोंछ दूँगी। और ये ना दिवाली का शोपीस यहीं पे रखा हुआ है, जला के देख रही थी, ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया, क्योंकि अब गर्मी के सीज़न में इतनी धूल आएगी, इतनी धूल आएगी, घर हमारा बिल्कुल खुला है, तो बहुत धूप आएगी। तो उसको मैंने पैक करने के लिए श्रेय को दे दिया है। और
इसकी जगह कुछ और रख देंगे। ज़्यादा तामझाम मैं इसीलिए नहीं रखती घर में कि इतना मेरा टाइम नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ों को केयर चाहिए। पहले तो पैसे लगेंगे, अपना जो है बजट भी देखना पड़ता है, मन सबका करता है ये भी करो वो भी करो, और सभी को डेकोरेट करना अपना घर आता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं आता, सबको आता है। तो इसलिए मेरे दो कारण हैं। एक तो पहली बात, इतना बजट ही नहीं होता है कि सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जितना सपने देखना आसान है उतना ही उनको पूरा करना मुश्किल भी होता है। होते हैं, टाइम लगता है। पर मेरे दो कारण हैं कि मैं ज़्यादा तामझाम अपने घर में इसीलिए नहीं करती कि मेरा टाइम नहीं होता। साफ़ सफाई इतना मैं नहीं कर पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं। अब जो घर है ना मेरा, इसमें क्या होगा, डेली बाहर तूफान आंधी चलेंगे तो रोज़ धूल मिट्टी, और इतना टाइम कहाँ से लेके आऊँ कि रोज़ इस तरह से साफ़ सफाई मैं करूँ। फिर देखो धूल जमी हुई होती है ना सामानों पे, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए नहीं हो पाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मैं नहीं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके जो विंडो के शीशे हैं ना बाहर के, वो भी मैंने बाहर को खोल दिए हैं। अब बच्चे यही तो आलस करते हैं। श्रेय को मैंने बोला कि नहीं, वहाँ पे बाहर गमले रखे हुए हैं तो नहीं, रहने दो मम्मी। तो बच्चों का देखो काम बच्चों का ही होता है, बच्चे हेल्प बहुत करते हैं, पर उस तरीके से नहीं हो पाता। अब मैं बाहर के सारे अच्छे से साफ़ करूँगी। सारे मैंने ओपन कर दिए हैं और फिर बंद कर देगा बड़े आराम से। और आपने भी देखा होगा, जितनी बार भी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग होती है उतनी बार ही श्रेय मेरी हेल्प करता है। अकेले के बस का मेरे नहीं है, क्योंकि एक तो फिर वही बात है, पहले वाला काम मेरे से होता ही नहीं है कि मैं इतना काम करूं अकेले। ना तो फिर इतना टाइम होता है, शॉप की चिंता रहती है कि दोपहर के बाद तो मुझे जाना ही जाना होता है, और दोपहर के बाद नहीं, दोपहर में ही जाऊंगी क्योंकि मुझे लाइव करना होता है दोपहर 2 बजे 2:30 बजे। तो 1 बजे मैं दुकान पे चली जाऊंगी आज भी। इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। तो बस सारी साफ़ सफाई करने के बाद अब पोछा लगाएंगे, नीचे अच्छे से सारा कुछ हटा के, सोफ़ा वगैरह। हाँ, सोफ़े से याद आ गया, सोफ़ा मेरा थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा क्या बहुत पुराना हो गया है। 21 साल मेरी 22 साल मेरी शादी को हो गए, और ये सोफ़ा हमारा मेरी शादी का ही है। इतना अच्छा है अभी तक भी, मतलब जो मजबूती है ना वो अब नहीं आती। तो इसीलिए करके ना बोलने लगते हैं कि अब ऐसे नहीं आते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सिंपल सा लगता है ना, फिर हम सोचते हैं कि ड्राइंग रूम हमारा बाहर है। अब बच्चे भी बोलते हैं मम्मी अब दूसरा सोफ़ा हमें लेना चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा होता है ना, देखो इसीलिए मैंने सपने बोला। सपने तो बहुत होते हैं और हमारे भी हैं, सबके होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन एक टाइम होता है सपने पूरे होने का। जब टाइम आएगा तो सब धीरे धीरे हो जाता है। और बस फिर मैं तो यही सोचती हूँ, घर छोटा हो बड़ा हो, घर तो खैर भगवान की दया से, आप लोगों के सपोर्ट से सब कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो वो सामान भी हो रहा है। जैसे डिशवॉशर मुझे लग रहा था कि अब मेरे बस की बात नहीं रही, तो वो भी हो गया। धीरे धीरे हो ही रहा है, पर होता वही है जिसकी ज़रूरत होती है। और हो भी बहुत कुछ रहा है। पहले बच्चों की स्कूटी, फिर बच्चों का मन था बुलेट लेने का, फिर गाड़ी काफ़ी बेकार हो गई थी। हालांकि पुरानी ली, सेकंड हैंड ली, लेकिन ली, चेंज किया, उसमें भी पैसा लगता है। तो सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से हो रही हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि हमारे सपने ना इतने होते हैं कि वो पूरा होने के नाम ही नहीं लेते। बस मन वही है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पर फिर टाइम भी उतना ही होना चाहिए हमारे पास कि हम घर को अच्छे से मेंटेन रख पाएँ, अच्छे से एडजस्ट पूरे सामान को कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो उसमें टाइम चाहिए। पूरी फैमिली भी है, काम तो होता ही है सबका। पर ये है कि एक दिन भी हेल्प मिल जाती है ना, तो उससे ही बहुत राहत मिल जाती है। अब श्रेय पूरे 6 दिन कॉलेज जाता है, तो काम तो तब भी होता है। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि बच्चे इतना काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं तभी इतना कुछ हो पाता है। आज अगर श्रेय मेरी हेल्प नहीं करता तो मैं इतना नहीं कर पाती जितना अकेले बिल्कुल हो ही नहीं सकता था इतना।
तो शॉप पे ना जाना होता फिर भी मैं जैसे तैसे करके आराम से, क्योंकि वो टेंशन नहीं रहती ना कि अरे इतना टाइम हो गया, घड़ी पे नज़र रहती है क्या टाइम हो गया क्या टाइम हो गया। और फिर एक और होता है जैसे कोई अर्जेंट आ गया, मतलब मेरा ही जाना ज़रूरी है, तो वो थोड़ी सी मुझे टेंशन रहती है। तो माँ बेटा ने मिलकर कर दिया सारा काम। और बस अब मैं रेडी होके चली जाऊंगी कपड़े सुखाने के बाद शॉप पे। पहले कपड़े सुखाऊंगी और श्रेय लगा देगा पोछा। ये लास्ट काम बचा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से जो है रेडी होके बैठ जाऊं और बच्चों को काम में लगाए रखूं, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी माँ को नहीं लगता। पर देखो, काम बच्चों को सिखाना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ। बच्चे काम नहीं करेंगे। अब मान लीजिए मैं काम पूरा दिन कर लेती धीरे धीरे करके, श्रेय का क्या होता, सुबह नहाता और फ़ोन पे बैठ जाता, क्योंकि पूरा दिन तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। तो उससे अच्छा है कि अपने घर में थोड़ा हेल्प करो, माँ बाप की हेल्प करो, घर वालों की हेल्प करो, उससे थोड़ा मन भी चेंज होता है, फिर पढ़ने में मन भी लगेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने कवर नहीं डाला और सारा कुछ चेंज कर दिया है। और दिवाली पे ना एक कमेंट आया था कि आप बहुत ही भरा भरा ड्राइंग रूम रखते हो। भरे से मतलब है कि सब प्रिंटेड आपने डाला हुआ है, सोफ़ा कवर भी हो गए, टेबल कवर भी हो गया और कर्टन भी। तो कर्टन मैंने प्रिंटेड इस बार इसलिए लिए हैं, बहुत सालों से प्लेन थे और प्लेन में ना धूप ज़्यादा आती है बाहर से, तो प्रिंटेड में इतनी धूप नहीं दिखती। थोड़ा ठंडा ठंडा सा कलर है पिस्ता ग्रीन, तो इतनी धूप नहीं मुझे महसूस होती। अब गर्मी में ना पूरी धूप आएगी विंडो पे और फिर वो बड़ी ही रोशनी सी ख़राब होता है, मतलब अंदर कर्टन भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस मैं रेडी हो ही गई हूँ, मतलब चेंज वेंज कर लिया है, नहा ली हूँ। आज धूल का काम था, फिर से नहा ली हूँ, एक बार सुबह नहा ली थी। और ये कपड़े मैंने कि बोला था कि मशीन लगा दी, तो ये धुल गए थे, ये मैं सुखा देती हूँ, आज साथ साथ ही काम हो जाएगा। और फिर से कल से सभी अपने रूटीन पे चले जाएंगे, तो सोच रही हूँ जितना कवर आज ही हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद दिन का फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है रात के खाने का टाइम। बनाई है काली दाल और चने की दाल मिक्स करके, बहुत टेस्टी लगती है। और हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, घी डाल दिया, हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया। और दाल मैंने थोड़ा सा भी पकने के लिए ओपन करके रखी हुई है, थोड़ी खड़ी खड़ी सी लग रही थी। थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली भी डाल दी है, कलर बहुत अच्छा आता है। और गरम मसाला, तीखी वाली लाल मिर्च जो दरदरी कुटी हुई होती हैं। और ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे तो प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं, पर बस मैंने नहीं लगाया, क्योंकि फिर आपको पता ही है मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। ये देखिए, ये जैकेट्स वगैरह हैं इनकी सारी, बच्चों की, बच्चों के पापा की। और ये मेरे पास कुछ सूटकेस हैं, 2-3 हैं। तो ये किसी यूज़ में तो अब आते नहीं हैं, क्योंकि पहले तो इनका ज़माना था, अब नहीं है। अब तो हालांकि कोई जाता ही नहीं है कि इतने कपड़े पैक करके। अब अटैचियाँ अलग अलग तरीके की चल रही हैं, तो ये सारे वेस्ट हैं और अच्छे हैं। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को यूज़ करते हैं। और इनमें मैं सारा कुछ स्टोर करके जितना भी आता है वो रख लेती हूँ। सारे कपड़े धुल धुल के इकट्ठे हुए रखे थे। तो बस इस तरीके से। एक ये बक्सा भी है जो शादी में मिलता था ना, मेरा बक्सा है ये। और बहुत सारी ये जर्सी जैकेट, मतलब बहुत सारे कपड़े इनमें आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ अच्छे तरीके से रखे रहते हैं। कोई स्मेल नहीं होती और इनको यूज़ होना ही नहीं होता, निकालना रखना कुछ नहीं, अगले सीज़न तक अब ऐसे ही रखे रहेंगे। तो 3-4 आइटम है ये जो पूरे मैं भर के रख दूंगी। और अभी भी जो है कुछ बच जाएगा। सर्दी के इतने कपड़े होते हैं कि पूछो मत। और अभी भी 2-3 स्वेट शर्ट तो इनकी पड़ी हुई हैं, जो कि थोड़ी पतली थी, अभी तक पहन रहे थे। दोनों भाइयों का है इसमें ये सारा कुछ। बहुत कपड़े होते हैं भाई सर्दी के, हद है कपड़ों की सच में। हेलो जी, ये देखिए आज दिन संडे का है, तो थोड़ा सा घर में काम चला हुआ है। बोलो ना, आवाज़ आ रही है आपकी। तो यहाँ पे आज वूल के सारे कपड़े सिंगवाए जा रहे हैं, मतलब रखे जा रहे हैं स्टोर करके। मेरे तो पहले रखे गए थे, बच्चों के इनके रखे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या मिला, बड़ा ही मैं रखती हूँ, मतलब कहते हैं ना जिसको बिल्कुल गहरे में,
गहरे में दबा के रखती हूँ। ये श्रेय की पहले बर्थडे की शेरवानी, ये श्रेय की पहले बर्थडे की शेरवानी है, बड़ी प्यारी। और और ये मैं ना निकाल नहीं रही थी, पर श्रेय क्या करता है, इसको हर साल जैसे हम कपड़े रखेंगे निकाल लेंगे तो तभी इसको देखेगा। ये इसकी छोटी सी पजामी और ये इसका दुपट्टा, ये इसकी फर्स्ट बर्थडे की ड्रेस थी। फोटो भी होगा, मैंने कभी फोटो भी नहीं दिखाए, है ना श्रेय? श्रेय ला बेटा पहन के दिखा दिए एक बार। श्रेय दिखाओगा पहन के, देखो ये देखो ये। अब श्रेय को श्रेय बड़ा खुश हो, ये पहन ली श्रेय ने। और आवाज आ रही होगी इधर पानी की, ये नहाने गए। ये भी है, हाँ ये तो ऊपर लगा ऊपर ही लगेगा जब ये अच्छा लगेगा। होगी पूरी ड्रेस रेडी ऐसे ना, ये पहले बर्थडे पे इस तरीके से। और ठंड हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी नवंबर के लास्ट में, 30 नवंबर को, तो ऊपर रेड टोपा और वो पम वाला। और ये इसकी लास्ट इस दिन ये ऐसे पैरों में कभी कभी जैसे चलना सीखता है ना बच्चा, सीख ही लिया था अच्छे से, तो बड़ा प्यारा लग रहा था घूमते हुए। ये कुछ यादें हैं जो याद आ जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चल अब इसको फोल्ड कर दे, और जैसे मैंने रखी हुई है ना संभाल के। कहाँ है इसकी पैकिंग? नहीं है मेरे को। ठीक है। और ये देखो ये लोयन कहाँ पड़ा हमारा, ये भी इसी का है। ये भी सामान निकाल लेते ना, बस उल्टा पुल्टा हो रहा है सारा। तो ये मोटी मोटी जो जैकेट है इस बड़े से बक्से में रख दूँगी, कुछ तो रख दी। हाँ जी, जो है अभी खाना हमारा हुआ नहीं है और टाइम हो रहा है 9:45 और दिन है संडे का। कोई करता है इतना लेट? क्योंकि ये ऑरेंज गए थे फ्रूट लेने के लिए और मैं लग गई थी कपड़े रखने के लिए, क्योंकि मैं शॉप पर चली गई थी और आने के बाद रोटी सेकी थोड़ी सी पापा के लिए और लड्डू गोपाल को भोग लगाया, तो उनको खिला पिला के अभी ये नहीं आए थे, मैंने क्यों ठंडी करूं। आटा रखा हुआ है, अंश और ये दोनों गए थे, अंश नहा रहा है, आवाज़ भी आ सकती है। आने के बाद फिर मैंने जो है ये सारे कपड़े रखे, सारे कपड़े साथ साथ सूख गए, ड्राइंग रूम के भी, तो वो भी रख भी दिए। शरीर ने उधर कुछ देखो देखो क्या हाल पड़ा कपड़ों का, अभी भी ऐसे पड़े सारे कपड़े। सोफ़े के कवर वगैरह तो सब फोल्ड हो गए। और ये गए थे अपना चश्मा लेने के लिए, जो कि इनका बन गया है। ये ऑरेंज, आज बहुत काम की, बहुत काम थे आज सबको ही। लिख के। तो ये देखिए इनका चश्मा, दिखाओ ये देखो। ये बनवाया जी इस बार, हर बार मैं वैसा बनवाता हूँ। इस बार इन्होंने चेंज कर दिया मॉडल। वैसे लगता तो ज़्यादा अच्छा आप पे वही था, ये देखो, लगता तो वही पतला सा अच्छा था, पर अब ऐसे चल रहे हैं ना। और अब दोनों साइड का बना, मतलब दूर पास का, क्या बोलते हैं उसको, दूर पास को मुझे नहीं पता। बायफोकल। हैं? बायफोकल। बायफोकल। बस हमने तो बोल पाल लिया, रहने दो, नहीं बढ़िया। तो ये चश्मा बना इनका, इनकी नज़र ज़्यादा हो रही भी, मैं तो लगा के ऐसा बिल्कुल एकदम चक्कर से आ जा। नहीं, इसमें अंश वाले में मुझे कम दिखे। चलो हाँ अंश वाले में, हाँ अंश का भी इतना। ये श्रेय का, श्रेय वाला है। हाँ ये श्रेय का है ना श्रेय? ये बिना विदाउट फ्रेम है ना श्रेय का। तेरा कम है, मतलब सबके चश्मे हो गए। तेरा कम है नंबर तो कमी है। मेरा ही है। दिखाओ लगा के, दिखा सकता। चलो जी, ये हो गया इनका चश्मा। तो चलिए आज का व्लॉग ऐसा रहा हमारा, बिजी शेड्यूल रहा पूरा। और वो तो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, शॉप पे जाने के बाद जैसे गई थी वैसे ही खड़ी आ गई मैं। इतना मतलब आज बहुत बिजी रहा, नींद आ रही मुझे तो सही बताऊं। रिकॉर्ड तो कुछ नहीं किया, लेकिन भी नहीं हाँ, किया, आज ये भी भागा दौड़ी सुबह ही लिस्ट बना ली थी और आज लिस्ट देख के आज काम सारे हो गया। टारगेट पूरे किए। छोटा नहीं कुछ भी ना। हो गया पूरा सब। इन्होंने और अंश ने बनाई थी अपने काम की लिस्ट, और हमने तो अपना खुद करा। मैं और श्रेय ने ना बाहर का जो अपनी दुकान ये भी है घर की, ये भी सारी सिंगा लोग लगा देता क्या बेटा, लोग क्या लगा, मेरे भूल गई मैं। नहीं तो फ्रूट वगैरह भी लाना उसमें लिस्ट में था नहीं है, तो बाद में हट गया। वो तो खैर नॉर्मल काम होता है संडे के दिन का। चलो जी, बातें आज के ब्लॉग में थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई होंगी। कुछ भी पसंद आया हो, क्या करना है आप बता दो, आज क्या करना? चैनल को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब को करना है। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर, चलो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।
हाँ, और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय चलो बाय, जी, आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।